नमस्कार मित्रों, कई बार इस बात पर आश्चर्य भी होता है कि प्रौद्योगिकी, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक आगे चली गई। हम लोग जिस युग से गुज़र रहे हैं वह युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है, जिसे एआई के नाम से भी आप लोग उससे परिचित हैं। और अब बहुत सारे ऐसे भी मामले आपके सामने आए हैं कि पूरे के पूरे रेस्टोरेंट जो हैं वो भी रोबोट द्वारा संचालित, वो भी सामने आपके आए हैं। तो इतना ज़्यादा प्रगति करने के बाद सवाल ये है कि क्या मानसिक रूप से भी हम लोग आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए। और इस बात का आकलन तात्कालिक रूप से आप और मैं नहीं कर सकते, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन इसी संदर्भ में मुझे एक 94 साल पहले की एक घटना की याद आती है। वो घटना की याद किस संदर्भ में आ रही है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। संदर्भ ये है कि आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वक्त में, दौर में या रोबोट के दौर में, हम लोग जो सांप्रदायिक सहिष्णुता या धार्मिक सहिष्णुता उसके तरफ जा नहीं पा रहे। अभी तक वही असहिष्णुता, ना बर्दाश्त करने वाली शक्तियाँ, दूसरे धर्म की निंदा, ईश निंदा और ना जाने क्या क्या इतने मसले हमारे सामने खड़े किए गए हैं कि हमारे वर्तमान दौर को भी एक प्रकार से ठिठका कर रख दिया गया है। हम लोग फैसला नहीं कर पाते कि इसमें से ठीक कौन है, गलत कौन है। ये समस्या भी हल हो जाती, इस पर भी विचार ना होता तो भी चल जाता। लेकिन सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि हम अतीत से छुटकारा तो पा नहीं सकते। 94 वर्ष पहले एक घटना हुई जिसका जिक्र आज मैं आपसे बांट रहा हूँ। उस घटना का उल्लेख मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता, लेकिन मन में ये ज़रूर संताप होता है कि उस घटना में हमारे उस युग के बहुत सारे युगांतरकारी, बहुत सारे वीआईपीज़, अति महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट लोग भी उस मामले में पूरी तरह से अग्रसर हो रहे थे, पूरी तरह से उसमें चमक रहे थे। तो ये चमक दमक, ये वैचारिक स्तर जो उस समय था, ये आज भी विद्यमान है। तो वो लोग जो प्रबुद्ध माने जाते हैं हमारे देश के, जहाँ तक बौद्धिकता की बात है, बुद्धिमत्ता की बात है या बुद्धिवाद की बात है, वो लोग अब भी वो दर्जा कायम रखते हैं। आज भी हम ना तो इकबाल को, सर मोहम्मद इकबाल को भुला पाते हैं, ना ही जिन्ना को हम लोग इतिहास से काट के तो नहीं रख सकते। उसमें भी निश्चित रूप से हमारे सामने वो, बेशक पूरी असहमति के बावजूद, वह भी हमारे सामने एक विशिष्ट, अपने काल के एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आता है। और हमारे पड़ोसी देश में उसको कायदे आज़म भी कहा जाता है। हमारे देश में उसको लेकर कई बार विवाद भी उठे हैं। और इन विवादों के बीच में सिर्फ बात जो उल्लेखनीय बात यह है कि जब ये सारे लोग धार्मिक असहिष्णुता के उस दौर में सक्रिय कैसे रह पाए, ये बात समझ में नहीं आती। इकबाल, उनको हम लोग उर्दू शायरी का एक सशक्त हस्ताक्षर मानते हैं, अल्लामा मानते हैं। अल्लामा इकबाल उनको कहा जाता है। वो इसलिए भी कि बौद्धिकता के स्तर पर वो कई बार दार्शनिकता के स्तर पर भी और अध्यात्म के स्तर पर भी इतना ऊंचा चले जाते हैं, इतने ऊंचे चले जाते हैं कि उनको निश्चित रूप से पूरी तरह से समझ पाना या आत्मसात कर पाना वो आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारी मशक्क़त लगती है। उनका एक, जैसे वो शेर अब तक चर्चा में चला आ रहा है कि तुशा ही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, और तुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, कि गुज़र औकात कर लेता है कोहो बियाबानों में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, वहाँ जीने की पाबंदी यहाँ मरने की पाबंदी। तो ऐसे ऊंचाई के दर्जे की शायरी हमारे युग को देने वाला व्यक्ति जब एक सांप्रदायिक हिंसा में फंसे हुए व्यक्ति
कि फांसी की सज़ा के बाद उसके जनाजे में शिरकत करता है, तो कई बार सवाल तो पैदा होते हैं कि यह क्या है। ये जो घटनाक्रम है, मैं आपको उसका ज़िक्र थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक शायद इस सारी बात को, सारे परिवेश को समझना मुश्किल हो जाएगा। ये घटना जुड़ी है 94 वर्ष या 96 वर्ष पूर्व एक प्रकाशक, लाहौर के एक प्रकाशक महाशय राजपाल की हत्या की खबर। और ये हत्या का जो घटनाक्रम है, ये 6 अप्रैल 1929 को लाहौर में सामने आया, जब एक 18 वर्षीय मुस्लिम युवक इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। मामला क्या था? मामला ये था कि महाशय राजपाल एक प्रकाशक के रूप में कार्यरत थे, और एक प्रकाशक के रूप में उन्होंने एक पंडित चामूपति नामक व्यक्ति की एक पुस्तक छापी, और उस पुस्तक पर निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय में, कुछ एक मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश स्वाभाविक था। और पुस्तक, चामूपति का ये कहना था कि मैंने पुस्तक जो लिखी, जिसे महाशय राजपाल ने छापा था, उसका पर्पज़, उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि उससे पहले 2 पुस्तकें मुस्लिम समुदाय के कुछ लेखकों द्वारा प्रकाशित की गई थी और वितरित की गई थी, जिसमें बाकायदा भगवान कृष्ण के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी, और महर्षि दयानंद के बारे में भी बहुत ही आपत्तिजनक रूप से वो पम्फलेट भी छपे, और उसके बाद किताबें भी छपी, बुकलेट भी छपे। और उनका जब वितरण हुआ तो जो पंडित चामूपति जैसे लोग थे, वो इसको सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप एक ऐसी पुस्तक लिख दी जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लोगों पर एक प्रकार से उनको उत्तर देना था, उनको जवाब देना था, उन पर एक वैचारिक स्तर पर एक हमले वाली बात वो मानी गई। अब स्थिति ये हुई कि महाशय राजपाल प्रकाशक थे, उन्हें सिर्फ प्रकाशन के लिए, अपने प्रकाशक होने के आरोप में उनकी हत्या हुई। लेखक को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, या लेखक उन दिनों में भूमिगत हो गया है। जो भी परिस्थितियां रही हों, बहुत पुरानी बात हो गई। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि इल्मुद्दीन की वकालत करने वालों में, उसका पक्ष पोषण करने वालों में बाकायदा कायदे आज़म जिन्ना भी शामिल थे, एक वकील के तौर पर। और जब उसका जनाज़ा जब वहाँ से निकला, उसको फांसी की सज़ा हुई थी, और फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील भी जिन्ना साहब ने ही की थी, और वो अपील नामंजूर हो गई। लेकिन उसके बाद जब जनाज़ा निकला तो जनाजे में मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे। अब इस बात पर लोगों को एक आपत्ति होना स्वाभाविक है कि वह अल्लामा जो अध्यात्म और दर्शन के शिखर पर रहा, और जिसने खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ऐसी शायरी दी, उस महान शख्सियत को, उस महान शायर को इल्मुद्दीन के जनाजे में शिरकत की क्या ज़रूरत थी। ये हर एक का एक मौलिक अधिकार भी है कि किसी के जनाजे में शामिल होना, किसी की अंतिम, लोग शत्रुओं के जनाजे में भी जाते हैं, दुश्मन के जनाजे में भी जाते हैं। लेकिन वैचारिक स्तर पर जब मामला इस कदर गंभीर हो, तो उस वक्त जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इन बातों से, विवादों से परहेज़ करते हैं, और उसके बाद अपनी निष्पक्ष राय जो है वो ज़रूर देते हैं, अपने ढंग से अपने समकालीन समाज को सही दिशा में चलाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक असहिष्णुता जहाँ भी होगी, वहाँ निश्चित रूप से हिंसा और तनाव, ऐसी घटनाएं, इनसे जुड़ी हुई घटनाएं यहाँ घटेंगी। उनसे बचने का जो मामला होता है, उसके बचाव का सिर्फ मामला यही है कि बुद्धिजीवी लोगों को ऐसी चीज़ों से दूर रहकर, और जो वस्तु स्थिति में जो सामंजस्य चीज़ें पैदा करें, जो आपस में मेल जोल पैदा करें परस्पर, सभी संप्रदायों के बीच, सभी धर्मों के बीच, उन बातों की वकालत पर उनको आगे आना चाहिए, ना कि वो किसी भी ऐसे मामले में एक वकील के तौर पर या एक समर्थक के तौर पर प्रस्तुत हों
जो मामला किसी धार्मिक असहिष्णुता के प्रकरण से जुड़ा हो। इस मामले में थोड़ा सा इसलिए ध्यान आ गया कि परिस्थितियां आजकल फिर वैसी की वैसी हैं, और 94 साल या 96 साल की अवधि के बाद भी हम लोग अपने आप को ज़्यादा बदल नहीं पाए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए स्तर के बावजूद हम वहीं खड़े हैं। शुक्रिया।